दोस्तों, आपको जैसे मालूम है कि इस समय बिहार में सर्वे चल रहा है और लोग अपने सारी ज़मीन की डिटेल्स को अपडेट भी कर रहे हैं और ऑनलाइन लगान भी भर रहे हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप कैसे अपनी ज़मीन का ऑनलाइन लगान भर सकते हैं। जिन लोगों का ज़मीन ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है वो अपना जाकर ज़मीन को अपडेट करवा लीजिए। अपना अपने अपने नियरेस्ट कर्मचारी से, आपका जो जिला गांव के कर्मचारी है उनसे आप मिलिए, उनसे पूछिए कि कैसे होगा और उसके बाद अपनी ज़मीन को अपडेट करा लीजिए, नहीं तो आपको आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती है। चलिए मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपनी ज़मीन का ऑनलाइन रसीद काट सकते हैं। तो ऑनलाइन रसीद काटने के लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा जिसका नाम है बिहार भूमि पोर्टल। बिहार भूमि पोर्टल पे जाने के बाद आप वहाँ पर अपना भू लगान देखेंगे। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन को आप इग्नोर करिए। आप उसके बाद इसको आप बंद करके नीचे ऑप्शन आएगा भू लगान का, यहाँ पे आप क्लिक करिए। भू लगान पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन आएगा, लंबित भुगतान देखे और उसके बाद दूसरा ऑप्शन होगा पे ऑनलाइन लगान, यानी कि ऑनलाइन भुगतान करे। लंबित भुगतान उस चीज़ के लिए होता है, मान लीजिए आपने पेमेंट किया और आपका किसी वजह से पेमेंट हो कट गया, लेकिन आपका वो इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, शो नहीं कर रहा कि आपको पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी के थ्रू अपना भुगतान चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन आईडी डालेंगे और आप चेक कर सकते हैं कि आपका भुगतान की स्थिति क्या है। दूसरा है, मान लीजिए आपको अगर अपना ऑनलाइन भुगतान करना है तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करिएगा। सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना जिला का नाम, अंचल का नाम और जिस तरीके से आप अपने ज़मीन को ढूंढना चाहते हैं, चाहे वो हल्का के नाम के थ्रू हो, मौजा के नाम के थ्रू हो और रैयत के नाम से हो, खाता नंबर से हो, आप उस तरीके से उसको ढूंढ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे कि अपना जिला चूज कर रहा हूँ। मेरा जिला सीतामढ़ी है और मैं सर्च कर रहा हूँ। आगे बढ़िए, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये पूछेगा कि आप हल्का का नाम चूज करिए। तो हल्का का नाम आपको चयन करने के लिए यहाँ पर आपको अपना डालना होगा। मैंने पुनः पश्चिमी डाला है और उसके बाद आप अपनी डिटेल्स भरिए। डिटेल्स भरने के बाद आपको आपके मेरे पास ऑप्शन है, मैं किस तरीके से ढूंढना चाहता हूँ। तो मुझे मालूम है कि मेरी ज़मीन का भाग वर्तमान क्या है, तो मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना भाग वर्तमान डालूंगा और नीचे सुरक्षा कोड है, इसको डालना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो 8+2 10 होता है, मैंने 10 डाला। अब मैं खोजे पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद मेरे को यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ गया। तो ये अब दिखा रहा है कि ये ज़मीन का जो रैयत है उसका नाम क्या है, उसकी डिटेल्स है। अब यहाँ पर देखे पे क्लिक करिए, आपको ज़मीन की डिटेल्स दिखाएगा बाकी, और आपका कितना लगान बकाया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे कि दिखा रहा है कि मेरी लगान राशि जो है वो 150 रुपये बकाया है। और मैं उसके बाद यहाँ पर जाकर अपना बाकी और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखना हो तो आप वो भी देख सकते हो। और आपको नीचे डिटेल भी फिल करनी होगी, जैसे नीचे अब मुझे यहाँ पे ज़मीन जिसका है उसका डिटेल फिल करना होगा। मैं फ़ोन नंबर भी डाल देता हूँ और यहाँ पे एड्रेस आप डालिएगा, जिनकी ज़मीन है उनका एड्रेस डालिएगा कि जो ये लगान भर रहा है वो कहाँ से है। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपना इसके अंदर डिटेल भर ली है, मैंने इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर ली है। उसके बाद मैं आगे आपको यहाँ पे नीचे एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना होगा। बिना इसको क्लिक किए आप अपना ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सकते हैं। और आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो भुगतान संख्या है, ट्रांजैक्शन आईडी है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। इसको अगर आप नोट नहीं करेंगे और कल को मान लीजिए आपको भुगतान में कोई गड़बड़ी हो गई, जैसे कि आपका भुगतान आपने कर दिया, पैसा का कट गया है लेकिन वहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा, तो उस समय आपको पास अगर ये भुगतान संख्या ट्रांजेक्शन आईडी नहीं होगी तो आपको दिक्कतें हो सकती है, समस्या हो सकती है। इसलिए इसको आप याद ध्यान से इसको आप जो है सेव कर लीजिए। मैं इसको स्क्रीनशॉट कर रहा हूँ। तो मैंने इसको स्क्रीनशॉट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट के लिए आगे ऑप्शन पे आया हूँ। यहाँ पे अब यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन है, ऑनलाइन भुगतान करें। तो मैं ऑनलाइन भुगतान करे पे क्लिक करूंगा। अब मेरे पास ऑप्शन आ गया है कि
मैं किस तरीके से पेमेंट करूँगा, ये पेमेंट ऑप्शन आ गया है, पेमेंट गेटवे आ गया है इनका। तो यहाँ पर आपको जो है इंफॉर्मेशन सारी आपको शो कर रही होगी, और उसके बाद आपको पेमेंट करने के दो ऑप्शन दिए गए हैं। या तो आप बैंक में जाके काउंटर पे आप कैश के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जो है ई ऑनलाइन पेमेंट, ई पेमेंट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं ई पेमेंट सेलेक्ट करता हूँ, और मैं ई पेमेंट के अंदर आप कोई सी भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप पीएनबी करना हो, पंजाब नेशनल बैंक करना हो, आईडीबीआई करना हो, सेंट्रल बैंक करना हो, कैनरा बैंक करना हो। मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज कर रहा हूँ। मैंने बैंक सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको सबमिट किया है ऑप्शन। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको बहुत तरीके से पेमेंट करने का, चाहे आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करें, चाहे आप अदर बैंक नेट बैंकिंग का ऑप्शन चूज सेलेक्ट करें। बट आपको एक बात ध्यान रखना होगा, जैसे कि अगर आप एसबीआई का पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हो और आप अदर बैंक नेट बैंकिंग का गेटवे यूज़ कर रहे हो, तो आपको 6 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज बैंक के पे करने होंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको 12 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा, जो आपकी लगान के ऊपर अतिरिक्त शुल्क होगा। मैं यहाँ पर यूपीआई सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि यूपीआई जो है उसमें कोई शुल्क नहीं है, और वो बहुत सबसे आसान तरीका होता है पेमेंट करने का। तो यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन मेरे पास आ गया है। अब मैं अपना यूपीआई से पे करूँगा। मैं क्यूआर कोड सेलेक्ट करूँगा। ये थोड़ा समय ले रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्यूआर कोड स्कैन करके मैंने पेमेंट कर दी है, और उसके बाद ये अभी रिफ्रेश होगा, जहाँ पर मेरे को मेरे चालान की रसीद मिल जाएगी। ये आपको दिखा रहा है ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है। मैंने ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पे आप ये नंबर भी नोट कर लीजिएगा जो आपको शो कर रहे हैं यहाँ पे, एसबीआई के रेफरेंस नंबर और मर्चेंट नंबर। पेमेंट करने के बाद ये वापस मेरे को बिहार भूमि की लगान रसीद, अब मेरे पास ऑप्शन आ गया कि मैं अपनी लगान रसीद देख सकता हूँ, जो मैंने भी पेमेंट किया है, जो मैंने पेमेंट कराई उसकी मेरे को लगान रसीद मिल गई है। और इसको मैं सेव कर लूँगा, ये बहुत ज़रूरी है। अब यही आपका प्रूफ है कि आपने लगान पे किया है, तो इसको सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपको आपके फ्यूचर रेफरेंस में, फ्यूचर में किसी भी काम में, एक ज़मीन संबंधित कार्य में आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसको आप ज़रूर सेव रखिएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से अपना ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, लगान भर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपको अगर कोई भी इशू आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा कि आपको कोई भी परेशानी ना हो लगान भरने में। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस चैनल के ज़रिए कि अपने जो भी बिहार में भाई बहन हैं उनकी सहायता करूँ, कैसे वो अपने ज़मीन संबंधित सारे कार्य को बहुत आसानी से बिना किसी दलालों के चक्कर में पड़े अपना सारा काम खुद से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और मुझे